हेलो एवरीवन, दिस इज़ आलो। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्न 2.0 में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुपद की, पॉलिनोमियल की। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा 9th और 10th से। कहेगा रहेगा 9th और 10th से। हमारा जो टॉपिक रहेगा वह हमारा रहेगा 9th एंड 10th, 9th और 10th। तो आइए हम बात करते हैं बहुपद क्या होता है। हम पहले लिखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद और इसका अंग्रेजी नाम है पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? पॉलिनोमियल। तो आइए बहुपद क्या होता है बात करते हैं। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, जो हमारा चर हो उसकी जो घात हो, पावर हो, एक होल नंबर होना चाहिए, वही हमारा बहुपद होता है। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। कैसी हो? पूर्ण संख्या हो। अर्थात कहने का मतलब है एक होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। होल नंबर हो तो वह बहुपद कहलाता है। अच्छा, ठीक है, ये हमारी डिफिनीशन हो गई। क्या हो गई? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। आइए, हमने बात की है चर की और घात की और एक पूर्ण संख्या। पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं। चर क्या होता है? चर होता है जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे क्या होते हैं? चर। जितने हमारे a से लेकर के z तक होते हैं वो सारे चर होते हैं। अच्छा, अचर की बात कर लेते हैं। अचर में कौन कौन से? 0 आ जाता है, 1 हो जाता है, 2, 3, डैश। ठीक। अब हम बात करते हैं घात की। घात क्या होता है? घात किसी भी चर की जो पावर होती है, यहाँ पे लगती है पावर, घात, यही घात होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या प्रायः 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, डैश आगे अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनेटू तक चली जाती हैं। चर क्या होती है? x, y, z। अचर 0, 1, 2, 3। घात चर में जो घात है, चर की घात, या फिर हम कह सकते हैं अचर की घात। कहे कि अचर की घात। अब जैसे चर की हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा x की पावर, हमने ऐसे कहा x की पावर 2, ये क्या हुई? यह घात हुई। और x क्या हुआ? एक चर पद हुआ। जैसे हम बात करते हैं 2 की पावर 3, यह 2 क्या है? एक अचर पद है। क्या है ये? अचर पद है। और जो 3 है यही हमारी घात होती है, पावर होती है। क्या होती है? घात होती है, पावर होती है। आइए, अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात बहुपद की घात बोले तो डिग्री
ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है देखिए, हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, तो इसमें बात करते हैं किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। लिखेंगे हम किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिया उदाहरण, हमने लिया कि 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, बात करते हैं x स्क्वायर और माइनस का 7। अभी देखिए 7 है, यहाँ पे x की घात 0 है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 4 है। किसी भी चर की जो सबसे बड़ी घात, यहाँ देखो सबसे बड़ी कौन सी 4 है, 3 छोटा है, 2 छोटा है, यहाँ पे 0 वो भी छोटा है। तो हम कहेंगे x की, यानी x में x की जो घात है यही जो 4 है यही बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात है, बहुपद की घात है। आइए जैसे ही हमने लिया 3x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 7। अभी यहाँ पे देखिए 7 है, यह एक अचर पद है। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे x की पावर 0 लगा दें, समझिए 7 है, x की पावर 0 लगा दें, यहाँ पे 7 इंटू और x की पावर 0, तो हमें पता है अगर किसी भी पद की किसी भी चर या अचर की घात 0 हो तो वो 1 हो जाता है। 7 गुणे 1 बराबर 7। तो यहाँ पे देखिए सब में x लगा है, x की घात यहाँ 4 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और बात कर लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा बहुपद, ऊपर पढ़ा था अभी बहुपद। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x की घात 3 प्लस डैश an x की घात n। देखिए a0 है, ये क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है। क्या है ये, यह एक वास्तविक संख्या है। देखिए a0 है, लेकिन हम यहाँ पे x की घात 0 प्लस a1 x की घात 1 प्लस a2 x की घात 2 प्लस a3 x की घात 3 प्लस डैश an x की घात n कर सकते हैं। देखिए जो हमारा a0 प्लस a1, ये बात करें हम a0 a1 a2 a3 और an की, ये सारे क्या हैं, यह सारी वास्तविक संख्याएं हैं। यह सारी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये, वास्तविक संख्याएं। क्या है ये, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये, वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे
x की घात 0 है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे देखो 3 है, ऐसे आएगा 4 5 6 7 8 और यहाँ पे n होगा, यानी कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए अभी अभी हमने बताया था ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, और अभी अभी हमने बताया था जो एक पूर्ण संख्या होती है, जो एक हमारा होल नंबर होता है, वह 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश डैश अनंत तक होता है। देखिए यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश डैश अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है, आइए हमने बात की बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार। आइए हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात करने वाले हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल की। क्या होता है बहुपद के प्रकार? देखा जाए तो बहुपद प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पदों के आधार पे, दूसरा होता है घातों के आधार पे। पदों के आधार पर मुख्यतः 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पद, द्विपद, त्रिपद और अचर पद और शून्य पद, 5वें। और अगर बात करें हम घातों के आधार पे, घातों के आधार पे प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रैखिक पद, ठीक है, रैखिक पद, द्विघात यानी रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात और चतुर्घात। आइए हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। यह प्रायः 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। दूसरा हमारा होता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। इससे पहले हम जान लें, जो हम डिफिनीशन बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर घातों, ये जो दुनिया का है, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा बेस कमज़ोर ही रहेगा, और जब तक हमारा बेस कमज़ोर रहेगा तब तक हम इसके आगे इससे बनने वाले प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। भाई ये बताइए, मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई बीज है, अगर उसको हम पानी ही ना दें, उसकी सेवा ना करें, उसको किसी गमले में ना लगाएं, कैसे चलेगा? बीज लाएं हम ऐसे ही छत पे, सड़क पे डाल दें, क्या पौधा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा ना। हम अगर पॉलिनोमियल या बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, घात होती है तो कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, चर क्या होता है, घात क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं। तो होते हैं तो कौन कौन से होते हैं ये भी तो जानना पड़ेगा हमें। जब तक ये नहीं जानेंगे तो हम कैसे? अभी हम एक क्वेश्चन पूछ दें आपसे, अभी हम एक क्वेश्चन पूछ दें, हम जैसे लिखें 3x² + 4, हम कहें ये बताओ कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है? रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है या चतुर्घात है? कैसे जानोगे भाई? अगर हम बात करें, अगर हम कह दें कि, अगर हम बात करें जैसे 4x⁵ 5, 4 ही करेंगे, + 3x³ + 1, कौन सी घात है भाई? इसमें पद 2 हैं, इसमें 1 2 3 पद हैं, लेकिन कौन सा है? चतुर्घात बहुपद है। हम जानेंगे पदों के आधार पे और घातों के आधार पे।
पदों के आधार पे इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। घातों के आधार पे इसमें देखो x की घात सबसे बड़ी है, जो उच्चतम हो उसको मानते हैं बहुपद की घात। यहाँ देखो 2 है तो क्या होगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पे उच्चतम कौन है, 4 है, 3 छोटा है, तो ये क्या होगा, चतुर्घात। क्या होगा, चतुर्घात होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पदों के आधार पर बहुपद की। पदों के आधार पर बहुपद अभी हमने बताया 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी अभी बताया, एक पद, द्विपद, त्रिपद और अचर पद और शून्य पद और शून्य पद। आइए हम बात करते हैं पदों के आधार पर। पहला टॉपिक हमारा पहला रहेगा पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। इसके बाद हम प्रश्नों को एक्सरसाइज भी लगाएंगे। आइए हम जानेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी हम जानेंगे बहुपद में कितने टर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आइए बात करते हैं हम। पहला हमारा होता है एक पदी। एक पदी, एक पदी, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, क्या कहते हैं, मोनोमियल। अब ये क्या होता है, आइए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें केवल 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 एक पद हो। क्या हो, एक पद हो, एक पद हो, वह मोनोमियल कहलाता है या एक पदी कहलाता है, कहलाता है। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण की। जैसे हम ऐसे बहुपद को लिखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। जैसे हम बात करते हैं जैसे 3x की कॉमा 4x की घात 2 या फिर 7 की। इसमें देखो एक ही पद है, इसमें एक ही पद है और इसमें भी एक ही पद है। एक 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 एक, हमें घातों से नहीं मतलब है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, हमें घातों से नहीं, हमें केवल पद, हमें केवल पद। पद क्या होता है, पद जिसमें 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 चर गुणे अचर हो। क्या हो, इसमें चर गुणे अचर हो, चर गुणे अचर। देखिए यहाँ पे 3 अचर है, x चर है, यहाँ 4 अचर है, x चर है, 7 अचर है। लेकिन हम इस 7 को ये भी लिख सकते हैं 7 और x की पावर 0, तब हुआ कि नहीं, 7 अचर और x चर। ठीक, क्लियर। अच्छा ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं दूसरा। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा द्विपदी। कौन होता है, द्विपदी या द्विपद। इसको हम कहते हैं बायोनोमियल, बायोनोमियल, बायोनोमियल। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें एक सिर्फ केवल एक पद होता है, इसमें 2 हो जाता है। लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल केवल नहीं, जिसमें 2 पद हों। क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा, द्विपद कहलाता है। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे
एक पद था। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ दें। अगर हम यही वाला एग्जाम्पल रखें 4x² प्लस 3x, इनको जोड़ दिया, एक पद दो पद, इसमें कितने हो गए, एक पद प्लस एक पद, टोटल कितने हुए, दो पद हुए कि नहीं हुए। अब क्या करेंगे हम, इसको जोड़ दें या इसको जोड़ दें। 3x प्लस 7, यहाँ देखो एक पद प्लस दो, पहला पद, ये एक पद, दोनों हो गए दो पद। यानी बायोनोमियल में दो पद होते हैं, 4x² प्लस 3x प्लस 7। क्लियर, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं त्रिपद की। त्रिपद, इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। आइए, इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है, इसमें दो होता है, इसमें तीन होता है। लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों, क्या कहलाएगा, त्रिपद या ट्राइनोमियल कहलाता है। क्लियर। आइए इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या होगा। अब क्या करेंगे हम, एक दो और तीन, इन तीनों को जोड़ देंगे। हमने लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 7। देखिए एक एक एक, कितने हो गए, तीन हो गए। कितने हो गए, तीन हो गए। दूसरा लेंगे एग्जाम्पल, हम लेंगे दूसरा लेंगे x² प्लस x प्लस 1, एक दो तीन, कितने हो गए, तीन पद हुए। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, द्विपदी कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, वह त्रिपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, आइए हमने इसमें तीन की बात कर ली है, अब हम चौथे की बात करेंगे। चौथा होता है अचल। चौथा होता है हमारा अचल बहुपद। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। अच्छा, अब यह क्या होता है, आइए बात करते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो। क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाता है। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे हमने बात की एग्जाम्पल की, जैसे हमने लिखा 54 - 7 2/3। देखिए इसमें चर पद की घात शून्य नहीं नज़र आ रही है, अभी आएगी। लिखा 54, हम इसको लिख सकते हैं 54x⁻0 -7x⁻0 2/3x⁻0। नजर आया, चर की घात शून्य हो, कैसा, क्या कहलाएगा, अचल बहुपद कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा
बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर का गुणांक शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, चर का गुणांक क्या होता है? अभी हमने बताया था a0 x की पावर 0। ठीक वैसे ही होगा यहाँ पे। क्या होगा? 0 x0 प्लस 0, अच्छा यहाँ पे घात नहीं होगी, घात होगी यहाँ पे x प्लस 7। क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा शून्य बहुपद। अब हम बात करते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा होता है वह होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बात करते हैं। इस लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, आइए इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने बात करी 3x प्लस 7 की, 3x प्लस 7 की। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं 5x माइनस 7 की। अब बात करते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप यह कहाँ तक हो सकता है? इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस b जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारा a बराबर 0 हो जाएगा तो a गुणे, यहाँ पे हम रखेंगे 0 गुणे x प्लस b, और यहाँ हो जाएगा 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे सिर्फ बचेगा b। क्लियर? यहाँ पे है तो b, ठीक है, b है, मान लीजिए यहाँ पे b है, और हम इसको लिख सकते हैं b x की पावर 0, लेकिन यहाँ पे जो घात है 1 है, 0 नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए जो a होगा हमारा वह 0 नहीं हो सकता। a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कौन सा हमारा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। आइए द्विघात बहुपद क्या होता है लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, इसमें चर की घात द्विघात है तो यानी दो घात हो, क्या हो, दो हो, घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, क्लियर। आइए इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखते हैं 3x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्लियर। अगर बात करें हम इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है, इसका व्यापक रूप हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहाँ पे जो हमारा a है a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो x की जो घात है 1 ही बचेगी और हमें घात लाना है 2। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है, क्लियर। अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद की, किसकी बात करते हैं, त्रिघात बहुपद की, तो क्या होगा, त्रिघात में 3 घातें हों, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, कितनी हो, 3 हो। आइए हम बात करते हैं तीसरा हमारा कौन सा है, त्रिघात बहुपद। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। इसमें क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 7। पद हालांकि 3 है लेकिन जो घात हमारी होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, जो चर की घात है 3 होनी चाहिए। बात करते हैं हम 3x की पावर 3 प्लस 1। बात करते हैं हम 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे पद हमारे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन जो हमारी घात होनी चाहिए वह 3 होनी चाहिए। यही हमारा त्रिघात बहुपद है। अगर इसका हम व्यापक रूप देखें तो क्या होगा, इसका अगर व्यापक रूप देखें तो क्या होगा हमारा ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d, और जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा जो bx है यहाँ पे इसकी घात 2 रह जाएगी और 2 नहीं लाना है, हमें 3 ही घात लाना है, तब हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चौथा है हमारा चतुर्घात बहुपद। कौन सा है,
चतुर्घात बहुपद या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए बात करते हैं चतुर्घात बहुपद की, क्या कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 हो, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्घात बहुपद कहलाता है। उदाहरण जैसे हमने लिया 5x की घात 4 + 3x² + 7। बात करते हैं हम 7x की घात 4 + 5x की घात 3 प्लस x² + 2x + 1। अगर हम बात करते हैं इसके व्यापक रूप की, इसका व्यापक रूप क्या रहने वाला है? व्यापक रूप रहेगा ax की घात 4 + bx की घात 3 + cx की घात 2 + dx + e, और जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आज हमने पढ़ा बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार और जो कुछ हमने पढ़ा है पदों के आधार पे और घातों के आधार पे। तो ये हमारा 9th और 10th का ये चैप्टर नंबर 2 है। 9th और 10th का ये चैप्टर नंबर 2 है। हालांकि ये जो है 9th और 10th तक ही सीमित नहीं रहता है, इसके आगे जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं। तो हम उनकी भी बात करेंगे और साथ में हम 9th और 10th को लेकर चलेंगे। अगर हम बात करते हैं 9th और 10th को साथ लेकर चलने की, तो आप ही का फ़ायदा है जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 9th 10th में बेसिक से दिया होता है, और जब तक हम बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारी जो है मैथ गणित कमज़ोर ही रहती है। तो हम जो कुछ पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे और ठोस पढ़ेंगे। तो हम जो है इसके बाद जो है पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे, बहुपद के क्वेश्चनों की बात करेंगे और हम बात करेंगे शून्यांकों की बात करेंगे। तो अगर हम मान लीजिए, चलिए अभी समय है तो बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में उसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आइए हम बात करते हैं। पहला था हमारा रैखिक बहुपद। क्या था हमारा? रैखिक बहुपद। दूसरा था हमारा द्विघात बहुपद। तीसरा था हमारा त्रिघात बहुपद। चौथा था हमारा चतुर्घात बहुपद। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद में, तो इसका जो व्यापक रूप होगा ax + b होगा। इसका क्या होगा? ax² + bx + c होगा। इसका क्या होगा? ax की घात 3 + bx² + cx + d होगा। इसका क्या होगा? as की घात 4 + bx की घात 3 + cx की घात 2 + dx और + e। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की
संख्या। बात करें हम शून्यांकों की संख्या, तो इसमें होगी 1 क्योंकि रैखिक बहुपद है, और इसमें होगी 2, इसमें होगी 3, इसमें होगी 4, इसमें होगी 4। अगर हम शून्यांक और शून्यांकों के गुणांकों में संबंध जानेंगे तो उसको जानने के लिए हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए अभी समय नहीं है, उसको हम बताएंगे पार्ट 2 में, उसको बताएंगे हम पार्ट 2 में। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है पॉलिनोमियल